नमस्कार और W3.CSS फ्रेमवर्क की क्लास में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आसान करेंगे। अभी तक आपने CSS को पढ़ लिया है, अब उसको किस तरीके से आप इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग सीखने वाले हैं। अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो आप सभी से उम्मीद है कि आपने CSS अच्छे से समझ ली होगी। अगर बहुत अच्छे से नहीं आती है तो बेसिक्स तो आते ही होंगे, तभी ये सारी चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आसान यूज़ है। क्या ये काम करता है, हमने पहले पढ़ा था कि आपका एक एक्सटर्नल CSS होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी एक HTML वाली फ़ाइल होती है और बाहर कहीं पे आपने CSS वाला पूरा क्लास डिसाइड कर दिया है और इस फाइल को इसमें आप लिंक करके उसके क्लासेस का यूज़ करते थे या किसी भी चीज़ का यूज़ करते थे। इस चीज़ को हम कहते थे एक्सटर्नल CSS। तो ऐसा मानो कि एक आपके पास एक्सटर्नल CSS है जिसमें दुनिया भर की सब प्रॉपर्टी पहले से ही डिफ़ाइन कर दी गई है और आपको उसी को अपने HTML कोड में लिंक कर देना है। बस इतना सा काम करना है और आपका सारा प्रॉपर्टी उस कोड में अपने आप से लिख कर आ जाएगा। आपको कोई क्लास डिसाइड नहीं करनी है। यही काम आपका जो होता है वो W3.CSS का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक फ़ाइल होती है जिसमें पहले से सारी प्रॉपर्टी का कोड लिख दिया है कि कलर का टेक्स्ट बदलना होगा तो ये कोड है, बैकग्राउंड बदलना है तो ये कोड है, कंटेनर बदलना है तो ये कोड है, बॉर्डर बदलना है तो ये कोड है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस उसको उठाकर अपनी HTML की फ़ाइल में आपको लिंक करना है। बस इतना सा काम करेंगे और जैसे ही क्लास यूज़ करेंगे आपका सारा काम होगा। यही इस तरीके से काम करता है। एकदम एक्सटर्नल CSS आप समझ लीजिए यहाँ पर यूज़ होने वाली है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। तो W3.CSS इज़ स्मॉलर फास्टर एंड ईजियर। ये क्या होता है, ये स्मॉलर होता है, फास्टर तेज होता है और ईजियर होता है, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यूज़ भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इसे ईजियर कहा जा रहा है। इसके बाद आगे चलें तो W3.CSS इज़ अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ आपकी मॉडर्न है, रिस्पॉन्सिव है, मतलब विंडोज़ के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसके अलावा देखिए W3.CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउज़र। हर ब्राउज़र के लिए इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं होता कि एक ब्राउज़र में रन हो रही है या दूसरे में कोई दिक्कत आ रही है। इस तरीके की कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, W3 CSS इज़ स्टैंडर्ड CSS ओनली। ये सिर्फ स्टैंडर्ड CSS ही है और कुछ नहीं है। और ये क्या है, ये मेन चीज़ है, ये पूरी तरीके से फ्री है। इसका आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीज़ है और फ्री है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी W3school.com और इसके बारे में पहले भी मैंने चर्चा की है आपसे एक बार। जब मैं पढ़ा रहा था CSS तब भी मैंने इस वेबसाइट को दिखाया था। इस पर आपको पूरी W3 CSS की फ़ाइल मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस लिंक पर चले जाना है। हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपके सामने आ गई है, ये पेज आपके सामने आ गया है। थोड़ा सा जूम करेंगे, देखिए इसमें पूरी CSS पहले से ही हर प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन कर दिया है। बस आपको ले जाना है और इसको यूज़ करना है। पूरी चीज़ पहले से ही डिफ़ाइन है। इसको सिंपली हमको सेव कर लेना है। W3 नाम से ये सेव हो रहा है। जिस भी फोल्डर में आप चाहें इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई HTML की फ़ाइल बनाई है, उसी फोल्डर में इसको आप सेव कर देंगे। जैसे देखिए वेब वाले फोल्डर में हमने W3 नाम से इसको सेव कर दिया है पहले से ही। ठीक, तो इसको यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। किसी और नाम से भी चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। .CSS लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से ही टाइप डिसाइडेड है, तो आपको अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको लिंक करना है अपनी HTML की फ़ाइल में। लिंक कैसे करते हैं, एक्सटर्नल वाला जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था किस तरीके से करते थे। ये पीस ऑफ कोड आपको लिखना होता था। इसमें देखिए लिखा है लिंक, उसके बाद स्टाइल शीट दे दी गई है, फिर टेक्स्ट/CSS दे दिया गया है और अंत में उस फाइल का नाम दे दिया गया है। इस तरीके से लिंक करते थे। जिसको ना समझ में आ रहा हो एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं, एक बार आप देख लीजिए तभी आगे बढ़िए। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। इसको एक बार आप अपनी फ़ाइल में लिंक कर देंगे, फिर आपका सारा काम ख़त्म है। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपने फ़ाइल लिंक कर दी। अब आपको सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कुछ भी आपको करना नहीं। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका ये वेब पेज है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो इसमें बदलाव भी हम लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या चीज़ और कही जा रही है कि आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ऑनलाइन तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में नेट होगा। मान लीजिए नेट नहीं है तो जो भी आपने लगाया होगा सब गायब हो जाएगा। डाउनलोड करके ही करिए ताकि कभी ऑनलाइन ना हो सिस्टम या साइट में कोई बदलाव आए, साइट बंद हो जाए तो भी आपका जो बनाए रहे काम वो चलता रहे। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर शुरुआत में है कि मान लीजिए आपको कलर किसी एलिमेंट का बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो भले ही हमने लिंक कर दिया है लेकिन हमको बताना तो पड़ेगा क्या काम करना चाहते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ है बैकग्राउंड कलर, कि अगर बैकग्राउंड कलर बदलना हो तो आपको क्या करना होगा। चलिए हम करके बता रहे हैं फिर समझा रहे हैं। देखिए हमने सिंपली यही चीज़ कॉपी की, अपने कोड में गए और हमने कोड में यही चीज़ सिर्फ पेस्ट कर दी, सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए काम कर गया। कैसे किया चलिए फिर से समझते हैं। हमने यहाँ पर क्लास डिसाइड कर दी W3 रेड और ये हमारा लिंक है पेज W3 नाम की CSS फाइल से। W3 CSS फाइल में सब कुछ आपका पहले से ही डिफाइन है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं सर्च करना चाहूँ W3 रेड को, देखिए यहाँ पर सर्च किया W3 रेड को तो ये देखिए आपको मिल जाएगा W3 रेड। ये पहले से ही डिसाइड है। देखिए W3 रेड क्लास है और इसमें क्या काम करना है ये पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया गया है। आपको सिंपली बस क्लास इस्तेमाल में लानी है। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या काम यहाँ पर कर रहा हूँ। इस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, अपने वेब पेज में जा रहे हैं और सिंपली ऐसे करके आप कलर बदल दिए। आपके बैकग्राउंड का कलर बदल गया, टेक्स्ट का कलर बदल गया। देख रहे हैं कि नहीं, टेक्स्ट का कलर आपका क्या हो गया, सफ़ेद हो गया और बैकग्राउंड का कलर आप रेड देख ही रहे हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो यूज़ कर सकते हैं या ग्रे यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कलर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो इसी के बीच में आपको टेक्स्ट लिख देना है। देखिए सिर्फ भाई टेक्स्ट का कलर बदलो, ठीक। सेव कर दिया, उसके बाद वे पेज में गए, रिफ्रेश में गए और सिर्फ टेक्स्ट का कलर बदला। देख रहे हैं कि नहीं, जब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लगा दिया तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर बदला, सिर्फ रेड लिखा तो टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों का कलर बदला। और इसमें प्री डिज़ाइन टेम्पलेट टाइप का होता है कि बैकग्राउंड ऐसा रखेंगे जिस पे टेक्स्ट दिखे या टेक्स्ट का कलर ऐसा रहेगा जिस पे बैकग्राउंड दिखे। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ, देखिए एक सेकेंड करता हूँ इसको चेंज और मैं इसको कुछ हल्के कलर में करता हूँ, येलो, ठीक है। सेव कर दिया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया तो देखिए अब टेक्स्ट का कलर पहले सफ़ेद था अब काला हो गया। क्यों? क्योंकि येलो बैकग्राउंड है, येलो पे सफ़ेद दिखता ना, ठीक। इस तरीके से आप टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हावर कलर होता है। हावर कलर टेबल में हमने देखा था लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। हम इसको उठाएंगे और हावर रेड कर देंगे। देखिए कोड में गए, क्लास में हमने क्या किया, पेस्ट किया, सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश कर दिया और देखिए जब आप इस पे माउस लेके जाएंगे तब ये रेड हो जाएगा, हटाएंगे तो वापस से कलर इसका नॉर्मल हो जाएगा। इसमें देखिए क्या चीज़ हम कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी पहले से ही हमने सेव कर दिया, लिंक कर दिया। बस आपको क्लासेस अलग अलग लगानी है। इसमें चाहें तो आप ढूंढ भी सकते हैं सारी क्लासेस। अब इस चीज़ को क्यों रखा जाता है कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अब सब प्रॉपर्टी आप लिखेंगे तो नहीं, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस उसका टैग आप लिख दीजिए, वो सारी प्रॉपर्टी को वहाँ पर कॉपी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि मान लीजिए इस कोड में मैंने कई फाइल को लिंक कर दिया, जैसे W3 CSS को लिंक किया है, इसके बाद कोई और फाइल को भी मैंने लिंक कर दिया, तो क्या काम होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा कोड, ऊपर से नीचे की तरफ कोड बढ़ेगा। सबसे पहले W3 वाली प्रॉपर्टी जो भी होगी लेगा, लेकिन उसके बाद जो अगली फ़ाइल लिंक हुई होगी वो ओवरराइड कर जाएगी पहले वाली फ़ाइल पे। मतलब नीचे अगर कोई फ़ाइल आपने रख दी है तो उसकी प्रॉपर्टी जो जो आप चेंज करेंगे वो पहली प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर जाएगी, अगर कोई अलग प्रॉपर्टी आप देंगे तो। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, कि आप 2-3 फाइल अगर लिंक कर देते हैं, जो सबसे नीचे होगी उसकी प्रॉपर्टी सबको ओवरराइड कर जाएगी, अगर प्रॉपर्टीज़ ऊपर वाले की अलग हुई तो। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक बार करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, यही आपको भी करना है। उसके बाद कलर लाइब्रेरीज़ की बात आती है कि भाई देखो CSS में तो कोड काफ़ी लिखा हुआ है। जो कोड हमने लिया W3 वाला, उसमें कोड तो काफ़ी लिखा हुआ है, लेकिन क्या इतने ही कोड होंगे? नहीं। कलर की ही बात करें तो कई हज़ार या उससे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं, वो सारे तो इसमें लिखे नहीं होंगे।
तो अगर कलर के लिए आपको चाहिए तो जैसे आपने ये फ़ाइल डाउनलोड की, उसी तरीके से कलर के लिए आप इस जगह पर इस साइट पे जाकर कलर का भी कोड देखिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल किया ना आपने, वैसे कलर कोड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे और इस चलो करके दिखा देता हूँ। इसको सेव किया मैंने और अपने फ़ोल्डर में गए वेब वाले, और इसको मैंने नाम दे दिया कलर। ठीक है, color.css हो गया। अब इस फाइल को मैं लिंक करने चल रहा हूँ अपने वाली फ़ाइल में। मैंने इस कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने फ़ाइल का नाम क्या रखा था, कलर। इसको मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, अभी तो कोई बदलाव आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अब चलिए हम चेंज करके देखते हैं कुछ। कोई एक कलर का एग्जांपल कॉपी करके पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी किया और दूसरे वाले में हम पेस्ट करेंगे, div में इस वाले। ठीक है, इसमें हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, वेब पेज में गए और रिफ़्रेश किया, देखिए ये कलर आ गया। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने कलर वाली फ़ाइल भी एक्सटर्नल CSS के थ्रू इसमें लिंक करके रख दी। यही काम होता है, कोई भी नेट से एक्सटर्नल फ़ाइल डाउनलोड करो और इसमें लाकर उसका इस्तेमाल कर दो। इस तरीके से आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आगे की तरफ बात करें तो आप फैशन कलर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस कलर को ले आना हो तो ये लिंक आपको दे दी गई है, इससे डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा हाईवे कलर लाना हो तो ये भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इतना काम कर लो, भले ही दिखने में आसान हो जाएगा, एकदम कॉपी पेस्ट करने वाला ही मामला हो, लेकिन इतना काम कर लो तभी आगे बढ़ो, तभी कुछ समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा कई बार होता है कि देखने में चीज़ें समझ में आती है, लेकिन करते हैं तो पहले ही टॉपिक पे एक्सटर्नल CSS ऐड करने में ही अटक गए, फिर सारी पढ़ाई हमारे दिमाग से निकल जाएगी, सब भूल जाएंगे। तो पहला स्टेप यहीं पे रोकिए, आप अपना शुरू करिए कोडिंग करना और इस सारी चीज़ को कर लीजिए। नोट्स डिस्क्रिप्शन में यहाँ तक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।